शुक्र है रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना और अल्लाह ताला हम सबको इस महीने के फैज़ बरकत समेटने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है सीनियर सियासतदान है, अब पूरा पाकिस्तानी उन्हें जानता भी है। आजकल जो है स्पेशल असिस्टेंट CM सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप शामिल हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी रज़ा हारून साहब की। बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो रज़ा भाई हम चाहेंगे रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना इस हवाले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, कुछ याद है? पहला रोज़ा किस एज में रखा था, क्या माहौल था? याद तो नहीं है लेकिन बहुत यंग उम्र में रखा था, स्कूल गोइंग लाइफ। और पहला रोज़ा मेरे ख्याल में टफ था जो मुझे याद पड़ता है। उसके बाद थोड़ी चीटिंग वीटिंग भी करते थे पीने का बच्चों को जो होता है कोई देख तो नहीं रहा, पानी पी लिया और इधर से वो कर लिया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़े की आदत पड़ गई, फिर रोज़े छोड़े नहीं। कभी कभार छूटे हैं लेकिन आमदन नहीं छूटे। रोज़े में हम रमज़ान हमेशा पूरा जो है। कितना किरदार होता है घर वालों का, आपके बड़ों का, बच्चों को इस तरफ लाने में कि रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए, इन तमाम चीज़ों में? देखिए हम लोग जो है ना वो पैदा हुए हैं मुसलमान घराने में, और उस घराने के अंदर पैदा होने की वजह से हमें थोड़ा सा ये एडवांटेज हासिल है कि हम चीज़ें घर से सीखते हैं। हमने अडॉप्ट नहीं किया रिलीजन में। हर चीज़ जो है, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हमारी अखलाकियात हो, हमारी इस्लामियात हो, वो सब हम घर से सीखते हैं। और मुस्लिम कंट्री ख़ासतौर पे पाकिस्तान और फिर कराची जैसे शहर में रमज़ान सिर्फ घरों में नहीं मनाया जाता ना, पूरे महल्ले में एक समा होता है, पूरे शहर में एक समा होता है। उस समय के अंदर जो है, उस वक्त के अंदर रमज़ान में ख़ास तौर पे आप देखें ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी इंतज़ामात हो रहे होते हैं, लोगों के चेहरे पे रोज़ा आया हुआ होता है, माहौल होता है दफ्तरों में, स्कूल में, काम की जगह पे, शॉपिंग से, हर जगह चूँकि माहौल है। तो आपने सही कहा कि फिर वो आप उसके अंदर आप ईजी फील करते हैं क्योंकि सब लोग वही काम कर रहे हैं। तो फ़र्क नज़र आता है आपको रज़ा भाई कि उस दौर में जो आपने इर्द गिर्द माहौल देखा रमज़ान का, या वही चला आ रहा है? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं अब नहीं, सड़कों पे इफ्तार हो रही है, नहीं, ये सब नहीं काम कर रही है। नहीं, ये सब नहीं होता था। ना टीवी था, ना मीडिया था। खैर हमारी एक एज हो गई, इसने बड़े मजे से किया है, जिनकी एज कम है उनको तो यही नज़र है। नहीं, ये सब नहीं था। और जो मुझे याद पड़ता है, जो हमारी जवानी तक का रमज़ान था, उसमें हम बाहर होते रहे। काम करके छुट्टियां जल्दी हो जाती थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जल्दी बंद होते, तो हम असर के बाद से घर से बाहर होते थे मस्जिद में। मस्जिद में सबने नमाज पढ़ी, उसके बाद उसी मस्जिद के सामने किसी ग्राउंड में क्रिकेट विकेट खेलना शुरू कर दिया मगरिब तक। सही। तो वो सारा का सारा एक्टिविटीज बाहर होती थी हमारी। फिर हम मगरिब से थोड़ा देर पहले सब लोग अपने घरों में जाते थे, रोज़ा खोलते थे, मगरिब की नमाज में सब लोग वापस आते थे। अच्छा, आजकल तो बच्चों में ये टेक्नोलॉजी ही बहुत ज़्यादा आम है, हर एक बच्चे के हाथ में हम फ़ोन देखते हैं। आजकल के इफ्तारी में और पुरानी इफ्तारी में जो आपके जवानी के वक्त क्या आप बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है? आप हमारी जवानी पुरानी हो गई ना देख रहे हैं अभी आपने कहा नहीं, जब की अफ्तारी ठीक है, ये आज के वक्त का दौर है, आज के अंदाज से होती है। पहले के अंदाज में सादगी बहुत थी, घरेलू माहौल होता था, पूरा पूरा घर बैठता था, सामने टीवी नहीं ऑन हुआ होता था, कोई गेम शो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही। हाँ, PTV से कुछ उलमा हजरात जिनकी गिरफ्त थी दीन के ऊपर, वो आके तफसीर बयान करते थे, वो सुनने को मिलता था। अब से अफ्तार हो जाता था। अच्छा, ये जो अफ्तार के बाद सब लोग भागते थे घर से मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ना। अब ये रिवाज में देख रहा हूँ नहीं है ना, असर की नमाज का, क्योंकि असर से मगरिब तक का टाइम जो था, याद करें यार, गली महल्ले के अंदर बैठे रहते थे, वो टाइम पास होता था। और मगरिब की नमाज में सब लोग दोबारा आते थे बाजमात नमाज के, फिर थोड़ा वक्त गुजार के फिर आते थे। ये वो चीजें ठीक है। आज के वक्त में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, आईपैड आपके हाथ में, एंड्रॉइड्स आपके हाथ में, तो आप वहाँ पे वही वाला काम कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज, पर्सन टू पर्सन टच, सोशल इंटरेक्शन पहले बहुत ज्यादा था, अब नहीं है। अब सोशल इंटरेक्शन सोशल मीडिया हो गया, जो कि मैं समझता हूँ आपकी नशोनुमा के लिए अनहेल्दी। नहीं तो क्या सादगी, जिससे आपने बात की, पहले सादगी ज़्यादा थी, सादगी की हम से बात को मान लें या कहें कि अब ये इतनी ज़्यादा लोगों का हविस नहीं थी, पैसा कम था तो उसी में खुश थे, ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते थे। तो की बात है, कल हमारी जगह बात हो रही थी, बैठ कर हम यही बात कर रहे थे, तो मैं उनसे फरमा रहा था कि यार कैसा ज़माना होता था कि घर में एक बंदा कमाता था, वालिद साहब कमा रहे होते थे, 6 की फैमिली हो, 8 की फैमिली हो, वो सब के सब माशाल्लाह खा रहे होते थे और गुजारा हो रहा होता था।
तंगी की शिकायत नहीं होती थी। बहुत होता था दो कमा लेते थे, वालिद कमा ले, बड़े भाई ने कमाना शुरू कर दिया, फैमिली पल जाती थी। क्योंकि ये जो लवाजमात हमारे साथ लग गए, आज का दौर तो नफ्सा नफ्सी का दौर है ना, ये मोबाइल फोन है तो कौन सा है, लेटेस्ट वाला है तो क्यों नहीं है, फिर उस पर सर्विस कौन सी है, एप्स कौन सी, गाड़ी पुरानी क्यों रखी है। तो ये जो कैचअप करने वाला दौर आ गया है, कपड़े उससे बेहतर क्यों नहीं पहन रहा, खवातीन अच्छा ये हम महसूस करते हैं बाय द वे, क्योंकि हम इस दौर के नहीं है तो शायद ये हम महसूस करते हैं, जो जेन जी कहलाती है उनके लिए ये नॉर्मल है। नॉर्मल है आपके लिए? हाँ ये नॉर्मल है। देखा नहीं रजा भाई, हम तो एक दिन इनका फोन बंद होगा ना, इनको प्रॉब्लम शुरू हो आप जाएगी। एक दिन की बात कर रहे हैं सर, इधर 2 घंटे बंद हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। आपको नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं, हमें भी नहीं होगा, घर याद है, फोन ये फेंक फर्क देते हैं हम तो जाकर। लेकिन ये इनका नॉर्मल है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ये इनका नॉर्मल है। अगर ये इसका अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये आज की दुनिया में तनहा रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। नहीं तो हर वक्त मोबाइल हाथ में रखना मतलब दुनिया के साथ उनके दोस्तों ने भी रखा हुआ है ना। अब हाँ, आप उस बताएं। मोबाइल पे क्या कर रही हैं ये वो अलग बात है, रमजान के बाद पूछिएगा इनसे कि वो मोबाइल पे हो क्या रहा है मोबाइल के ऊपर। अगर मोबाइल के ऊपर जो है कोई एक्टिविटी है ऐसी जो बताने वाली जैसी है तो ठीक है। नहीं, हम ये ऐसे नहीं रखते जो बता ना आप सके। सुना था आपने, आप सुना था आप नहीं, आपका एज अब तो यार ये हाँ। तमाम लोगों की बात हो रही है। अगर सही वो सही। क्योंकि देखें ना, जहाँ उस खिड़की में विंडो खिड़की हुआ करती थी ना, अभी खिड़की है, पहले इस खिड़की के दरवाजे सिर्फ अंदर से खुला करते थे, अब इस खिड़की के दरवाजे बाहर से भी खुलते हैं। बाहर से भी खुलता इसका है। मतलब जब आप वहाँ झांक रही हैं तो कोई आपको झांक रहा है। ऐसे ही ऐसे इट्स एन इंटरैक्शन, यू आर बीइंग एक्सपोज्ड। जिस तरीके से आपके सामने पूरी दुनिया खुल गई है, ऐसे आप दुनिया के सामने खुल गए। सही सही। अच्छा रजा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सियासत में कैसे आना हुआ, सियासत कब ज्वाइन की? और आप तो 37-38 साल हो गए, बहुत फिर ही आप पुरानी कहते हैं बात, बहुत ही मैं पुरानी फिर बात। आप कहते हैं मैं आपके जवानी को पुराना मैं कह तो रही कह रहा हूँ। हूँ ना, हमारी जवानी पुरानी है ना, क्योंकि हमें तो 37-38 साल तो सियासत में हो गए। सही। 87 में मैंने एमकेएम ज्वाइन की थी, उससे पहले मैं अच्छा। जमात इस्लामी में शामिल नहीं था, वाबस्ता था, क्योंकि इलाके में एक्टिविटीज होती थी उनकी, उसी जमात की होती थी। इलेक्शन तो नहीं लड़ा। ना अच्छा फिर ये इस तरह मैं पूछूंगा रजा भाई आपसे कि जवान इस्लामी, एमकेएम, पीएसपी और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लास्ट जमात है आपकी पीपल्स पार्टी, बस और इसके बाद फैसला कर लिया अगर है? छोड़ भी दी सियासत तो किसी इसके बाद दूसरा काम करेंगे, अच्छा। इसके बाद सियासत ही करेंगे, क्योंकि सियासत ही की है। सही। लेकिन सियासत फिर तरबियत वाली कर लेंगे, किसी की मेंटोरिंग कर लेंगे, लेकिन फिर सियासी जमात में ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक। और पाकिस्तान यूथ पार्टी में आप शामिल हुए हैं, जाहिर है चौथी हुकूमत माशाल्लाह पाकिस्तान यूथ पार्टी, आपकी सारी सियासत तो वैसे रजा भाई जाहिर है इनके खिलाफ बयान देते और तमाम मसाइल का जिम्मेदार इन्हीं करार देते गुजरी, तो अब क्या लगता है वो सारे बयान पुराने, उसको क्या कहेंगे, कम उम्र थी, नादान थे आप? नहीं, मैं हमेशा देखिए दो चीजें होती हैं जब नॉन करते हैं उन बयान सबको। जिस पॉलिटिकल पार्टी में आप रहें, आप उस पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते हैं। उस पॉलिटिकल, और अगर किसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, तो फिर आप ज्यादा आप पे जिम्मेदारी है। तो मैं उस जमाने में जाती ख्यालात नहीं शेयर करता था, पार्टी के वर्जन शेयर करता था, और जो मैं समझता था कि ठीक है, मैं समझता हूँ आज भी कि जो मैंने बातें की हैं मैं उनसे कभी उनको डिसोन नहीं करूँगा। मैंने सोच समझ के बातें की, एक बालिग आदमी हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोई मेरे कान में कह रहा है तो आगे नहीं बात कर रहा, तो मैं ऑन करता हूँ। फिर कराची शहर का हाल ऐसा है ना। अच्छा फिर इसमें ये भी नहीं, इसमें अब जब हम आते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना 37-38 साल का एक्सपीरियंस है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला होता है। बेशक। इस उम्र में आगे जब आप बैठते हैं ना, तो एक पूरी रील आपके सामने से गुजर रही होती है, तो आप कहते हैं यार सभी जिम्मेदार हैं यार। वो जिम्मेदार इसलिए कि वो हुकूमत में थे, आप जिम्मेदार इसलिए कि शहर की नुमाइंदगी आपके पास थी, फना जिम्मेदार इसलिए कि वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, वो चाहता था सब कुछ, वो कराची से था मुशर्रफ, वो चाहता सब कुछ ही कर देता, उसको किसी मदद की क्या जरूरत थी। फिर सोचते हैं शहरियों की भी जिम्मेदारी थी यार, घर के बाहर कचरा तो यही फेंकते हैं, फिर बोलते हैं उठाता कोई क्यों नहीं, आप फेंकते क्यों। तो अब बैठ के जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार हमने शायद सियासी जमातों ने, किसी भी सियासी जमात ने शहरियों को उस तरह ओन नहीं किया जिस तरीके से एक सियासी जमात को ओन करना चाहिए था। और यहाँ इस शहर के साथ बदनसीबी ये रही कि कराची हमेशा जो है वो कभी कभार के अलावा अपोजिशन ही की सियासत करता चला है। तो ना इन्होंने दोस्ती की अपने सूबे के लोगों के साथ, ना इन्होंने दोस्ती की अपनी सूबाई हुकूमत के साथ कि भाई आप उनसे लड़ाई रखें, सियासी नजरियाती इख्तलाफ रखें, लेकिन यार आपके जो काम होने, जो शहर का भला होना है, जो सिविक इश्यूज रिजॉल्व होने हैं, जो म्यूनसिपल फंक्शंस यहाँ एग्जीक्यूट होने हैं, उसमें तो कोई पार्टनरशिप आपको रखनी चाहिए, वो नहीं रखी गई। फिर मैं समझता हूँ कि अब मुझे जाके अंदाज़ा होता है, और मैं इस पर काफ़ी काम भी कर रहा हूँ, सीखता भी हूँ,
हमें सिंधी भी सीखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, सिंध में रहते रीजनल हुए। लैंग्वेज सिंध में रहते हैं इसलिए सिंधी, या वैसे ही पाकिस्तान सारी जबानें सिंध से हैं? सिंध में रहती है सिंधी सीखनी, क्योंकि एक बड़ा आबादी का तबका आपके साथ है। सही। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना उर्दू स्पीकिंग है या महाजिर हैं, तो जी हमारी तो उर्दू, हाँ बिल्कुल उर्दू आपकी मातृ ज़बान है, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन आप ही का महाजिर जो हैदराबाद में रहता है वो परफेक्ट सिंधी बोलता है। बिल्कुल। आप ही का महाजिर जो मीरपुर खास में रहता है, हैदराबाद अनीस कैम खानी साहब रहते हैं, और बहुत सारे हैदराबाद मीरपुर खास के हमारे अनीस एडवोकेट भाई हैं, साथ बैठे हैं, आपको फर्क ही बचने का बेहतरीन सिंधी, वो सिंधी बोलने में नहीं शर्माए। इसी तरह मजीद और बहुत सारे लोग हैं वो सिंधी बोलने में कभी नहीं शर्माए। कराची का महाजिर जो है उर्दू स्पीकिंग जो है वो सिंधी नहीं बोलता। शर्माता है, हाँ। तो महाजिर तो दोनों तरफ है ना, ये बिल्कुल एक सड़क का फासला है, 1.5-2 घंटे से आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं, वो सिंधी बोल रहा है। और उनके रिश्तेदारों को जब कहीं वो मिक्स होते हैं सिंधियों में, तो वहाँ इसलिए होता है कि उनकी जुबान बोल रहे हैं, ज़रा क्लोज हो जाता है ना आदमी। तो मैं समझता हूँ कराची के जवानों को सिंधी सीखनी चाहिए। अच्छा रज़ा साहब, आपसे भी जानना चाहिए। वन ऑफ द थिंग्स है ये नहीं कि यही करें। हाँ, इसका लेकिन one of the क्या things मतलब ये है कि we can तासुब? follow। तासुब नहीं, अपनाइयत हो जाती है आपकी। एक मिसाल के तौर पे आप मुल्क से बाहर जाते हैं, कभी आप सऊदी अरब जाएं, किसी शॉप में जाएं, अगर आप अरबी में उससे ब्रेड मांगेंगे दुकानदार खुश हो जाएगा। किसी तरह आप गोरे से मांगे लंदन में जाकर के ब्रेड, वो खुश हो जाएगा। बेशक टूटी फूटी अंग्रेजी बोले लेकिन वो खुश होता है, मेरी ज़बान में बात करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से आप 76-75 साल रहे और जिनके साथ रह रहे हैं उनकी ज़बान, अच्छा वो उर्दू बोल लेते हैं, आप सिंधी बोलने में घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये गैप आ जाता है। ये वन ऑफ द रीजन है, दिस इज नॉट द ओनली रीजन, ये वन ऑफ द रीजन है कि आप इसको भी करें सही, ताकि कुर्बत हो। फिर इंटर मैरिजेस नहीं हो रखी क्या? इंटर मैरिजेस नहीं हुई सर, बताएं। मेरी 2 भांजियों की शादी है, मेरी 2 भांजियां सगी भांजियां, सगी दोनों सिंधियों में, वो सिंधी बोलती हैं घर में। सही है, सही। तो जब आप ये सब कर रहे हैं तो फिर सीखने में क्या है? अब टाइम गुजर गया, वो टाइम जो था ना। सर आपकी अच्छा, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जबानों में तो कोई है डिफरेंस जानने है। वाला है सिंधी भांजर शादी हुई भी होगी? नहीं, मेरी भतीजी है, अब बड़ा है वो। मेरी 2 भांजियां हो गई, मेरी 2 भांजियां हो गई, भतीजे अभी आपके महफिल में बैठे। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा था कि जब आपने ज्वाइन की 86-87 में, उस वक्त जो मसाइल थे अब कुछ कम हो गए या बढ़ गए उस दौर से ज़्यादा? लेकिन जब 84 में मुझे छोड़े, मैंने कब ज्वाइन की थी, जब MKM बनी थी तो ये एक तलबा तंजीम से इसने जन्म लिया था, सारे यंग थे। सही। मतलब अल्ताफ साहब की उम्र भी MKM जब बनी थी 31 साल, बाकी सब लोग उनसे उम्र में छोटे ही। APM उससे बनी तब तो 25 साल के थे। 78 में बनी होता। जब 78 में APM बनी थी उस वक्त तो 25 साल के, तो यंगस्टर सही। थे, यूथ थे खुद, सिवाय अजीम तारिक के सब 32-33 से नीचे वाले थे। इनके जो बुनियादी मुतालबात थे ना, उन मुतालबात में मिसाल के तौर पे कोटा सिस्टम, महाजिर कौमियत की शनाख्त, मैसूरीन पाकिस्तान की वापसी, अच्छा इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पीछे हट ही गए तकरीबन। हाँ, और चौथी एक दबी जो है ना, वो कभी आपसे कहलवा दिया, कभी सुबह। हमसे कहलवा दिया, वो खुद कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कर। खुद आज तक डिमांड नहीं की, कभी उनसे कहलवा दिया, कभी बोला अरे भाई इतना जुल्म करोगे तो सुबह बनाएंगे, मैं क्या करूंगा, फिर कभी नहीं मांगा। तो मतलब महाजिर कॉज के लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा। सही। तो जो आप बात करें जो शुरू हुई थी, जो 87 के बल्दियाती इलेक्शन, 88 और 90 वाले आम इंतखाबात, ये MKM की पीक है, पीक है पॉपुलैरिटी की। 90 के बाद से आप नीचे आते चले, 90 तक आपकी पीक थी, फिर जो ऑपरेशन हुआ, गए आप तमाम फायदा हुआ MKM को? फायदा हुआ, 92 वाला फायदा हुआ, जरूर फायदा हुआ। गुड, कोई कैसा है जो अग्री करता है मेरी हाँ हाँ, फायदा हुआ। फायदा हो गया। तो उस वक्त हम 91 में नीचे आ गए थे पॉपुलैरिटी में, 92 में ऑपरेशन से फायदा हुआ। तो मैं समझता हूँ इंसान आज वो जो तीनों बातें थी ना, कोई बड़ा बंदा खड़ा होकर बात करता है ना, मैं हैरान होता हूँ कि इसको आज के दौर का पता ही नहीं है, ये इश्यूज ही नहीं है। कोटा सिस्टम जो है वो अब एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी हो गई। पहले क्या था, सिर्फ डाउ, SMC, उधर NED और दाऊद, इंजीनियरिंग में लेना है तो NED और दाऊद, मेडिकल में जाना है तो DMC और सिंध, और कुछ नहीं। अब माशाल्लाह के बाद इतनी सारी चॉइसेस हैं, कोटा सिस्टम नॉट एन इशू। महाजिर सूबा मैंने आपको बताया कि MKM ने कभी इसके आज तक के लीडरों में से कोई एक आदमी, मेरा चैलेंज है, मैं आज तो जहां चाह रहा हूँ चैलेंज कर रहा हूँ कि चूरन बेचना बंद करें आप। एक दफा किसी महाजिर लीडर ने, इंक्लूडिंग उनके बानी जो लंदन में बैठे हुए हैं, उनको भी कोई
मेरे ख्याल में 32-33 साल हो हाँ, गए, आज तक उन्होंने माजिद सूबे का नारा नहीं लगाया। सही। इसकी वजह ये तो नहीं कि बाद में फिर चूंकि महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस कौमी धारे में शामिल और उसके बाद फिर बात ही खत्म कर दी सर? हाँ, वो तो 26 जुलाई को खत्म कर दी। 26 जुलाई 1997 को पहला काम उन्होंने क्या किया, परचम से महाजिर उतारा और जी मुत्तहिदा लिख दिया। इसकी वजह कुछ भी हो, मुत्तहिदा में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये उनके फैसले थे। उन्होंने महाजिर लफ्ज वहां से उतारा। दूसरा काम उन्होंने किया कि आज से हम जो है उर्दू स्पीकिंग सिंधी कहलाएंगे, और ये उर्दू स्पीकिंग सिंधी, यस, ओके, और ये जो है इनको हम कहेंगे सिंधी स्पीकिंग सिंधी। नए सिंधी पुराने सिंधी, नए पुराने सिंधी नहीं, नए पुराने सिंधी तो सिंधियों की तरफ से होता था कि भाई हम आप नए सिंधी क्यों नहीं बन जाते। इन्होंने नई इस तरह निकाली कि जी हम उर्दू बोलने वाले सिंधी आप सिंधी। और ये 26 जुलाई 1997 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुत्तहिदा बनते वक्त। सही। आप मुझे बताएं, उसको उठा लिया आफाक अहमद ने, जो महाजिर कौमी मूवमेंट थी उस दिन खत्म हुई ना और मुत्तहिदा बन गई, तो जो खत्म हुई थी उसको आफाक अहमद ने उठा लिया, वो लेके उसको लांडी में बैठ गए, तो लांडी से बाहर ही निकला आज तक। ये जो थे ये इधर निकल गए, इन्होंने महाजिर छोड़ दिया। चलो रज़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं दावत देना चाहूंगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहम्मद अफसर शेख को, लेकिन उससे पहले आपकी थोड़ी बहुत है थोड़ी बहुत नहीं, एक्चुअली आपकी अच्छी खासी बहुत सी कामयाबियां, सॉरी मैंने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया। मैं चाहूंगी उनके हवाले से ज़रा हमें बता दें। जहाँ तक मुझे पता चला आप नेशनल अवार्ड याफ्ता भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, इस हवाले से ज़रा अपने बारे में बता दें। 2006 में प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल अवार्ड दिया नाथ खानी के हवाले, माशाल्लाह। और 1988 में ये शाह महमूद कुरैशी के वालिद वहाँ गवर्नर पंजाब थे, तो वहाँ कोई पाकिस्तान नाथ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलवाया, तो वहाँ मुझे गोल्ड मेडल बनाया। और अभी इश्क़तुल इबाद जब यहाँ का सिंध के गवर्नर थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया माशाल्लाह। तो ये नाथ खानी में, ये नाथ खानी के हवाले। अच्छा माशाल्लाह। चले हमें भी कुछ सुना दे फिर, ये माइक सर जी। अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, हजार बार बिशोयम दहन से मुश्को गुला, हनूज़ नाम मुझे गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। रज़ा साहब इसमें एक ऐड कर रहा हूँ, पूरे कद से जो खड़ा हूँ, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता,
सहारा तेरा, ये सब तुम्हारा करम है आका। और तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। और ये शेर जो पेश कर रहा हूँ, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा किया खालिद महमूद साहब ने जी। कि बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और एक यकीन तयकुन कि सब जब सरकार या आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में मुज़य्यन होगी, तो हमारे जो किरदार है, हमारा अमल भी है, वो इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरी की तरफ होगा और रोशनी की तरफ होगा और कामयाबी की तरफ होगा। तो उसी हवाले से ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका।